Okay. Hello, once again, welcome guys. So, we have seen in our last lecture what is circular motion. In circular motion, we see about uniform circular motion, vertical circular motion. Uniform is constant speed. Vertical circular means there is a velocity changes at different position. Uh, in USM, we see that three applications for this. Uh, ऑल्सो हमने उसके डेरिवेशंस भी देखे और यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में करेंगे हम उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे उसका टेंशन और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटीज। तो हम देखते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हमारे पास क्या क्या है। तो देखिए हमारे पास रोटेशनल मोशन में हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? तो इनर्शिया मतलब क्या होता है? जैसे लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों में से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इनर्शिया रहता है हमारे पास लीनियर मोशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है एंगुलर मोशन। तो यहाँ पे लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन दोनों में इनर्शिया डिपेंड करता है मास। मतलब जितना बड़ा मास उतना बड़ा उसका इनर्शिया मोमेंटम। जितना बड़ा मास उतना उसका इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लीनियर मोशन में क्या रहता है? जैसे जो मास है, जैसे इनर्शिया टोटली डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। तो ये क्या रहता है? मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया। तो हम इनर्शिया क्या बोल सकता है? अगर बॉडी रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहेंगी। अगर उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी मोशन। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं हम। जैसे बस, हम बस में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, बस मोशन में बस सडनली स्टॉप होगी। द ड्राइवर suddenly stops the bus, the passenger moves in forward direction. But passenger's total body is not moving forward direction. Only upper part of the body is moving in forward direction, and the uh, lower part of the body is in rest. मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया मतलब फोर्स कौन सा अप्लाई किया कि हमने जो ड्राइवर ने बस को स्टॉप किया तो जो हमारे पास अपर पार्ट है बॉडी का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब आगे की तरफ गए। और यहाँ पे लोअर पार्ट हमारे बॉडी का क्या होगा? फ्रेश नहीं। इसको क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू इनर्शिया। मतलब ये हमारे पास बॉडी की मास पे भी डिपेंड है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं इनर्शिया के। उसके बाद आता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे तो डिपेंड रहेंगे ही, इसके साथ साथ इसका रेडियस भी बहुत मोटा। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स रेडियस ऑल्सो। मीन्स दोनों इसमें मास ज्यादा रहेगा इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। मीन्स मास इंक्रीजेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा, हमारे पास रेडियस इंक्रीजेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा, पर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो अगर हम मास ज्यादा लेंगे मास ज्यादा लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा रहेगा। एक मिनट, ओके, सॉरी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम हेडिंग देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब अगर कोई भी बॉडी कोई एक्सिस पे रोटेट हो रही है, कोई भी बॉडी अगर एक एक्सिस लेते हैं हम, ये देखिए एक्सिस पे कोई भी बॉडी रोटेट हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉडी है, हमने कोई भी डिस्क पकड़ ली, या तो उसका मास है और ये इसका रेडियस आर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी देंगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी देंगे इसकी। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई, इसका मास
तो रेडियस का स्क्वायर। सो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए जैसे डिफरेंट मासेस तर डिफरेंट मासेस आएंगे तो डिफरेंट रेडियस भी आएंगे। सो आर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, सम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल टू nth पार्टिकल, सम ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ये रहेंगे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या देखा हमने, सम ऑफ देयर मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी is the sum of product of their masses and square of the distance between them. I is equal to हमारे square of the distance between them। यह है हमारे पास सो इसका हम ऐसा यूनिट लिखेंगे, इसका ऐसा यूनिट करेंगे, हमारे पास मास है, डिस्टेंस है, मास रहेगा केजी में, डिस्टेंस रहेगा हमारे पास मीटर में, केजी मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन केजी मतलब मास है हमारे पास तो एमएलडी के फॉर्म में, और मीटर हमारे पास लेंथ 1/2 और इट इज कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये होगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमारे पास। तो उसके बाद देखते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन, उसके बाद देखेंगे हम रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे देखिए हमारे पास डिस्टेंस में जो हमारे पास आर है, तो यहाँ पे आर की जगह पे क्या है, जो हम उसको रेडियस ऑफ गायरेशन डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ गायरेशन सब देखते हैं यहाँ पे कि जो उसका मास है, मास करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम ही रहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, देयर इज नो चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास तो सेम ही रहेगा यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे देखिए डिस्टेंस की जगह क्या के लेंगे, इसका एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, मास भी सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम। अगर कोई भी बॉडी एक्सिस पे रोटेट हो रही है, सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिखते हैं, होल मास जैसे हम इसको कांस्टेंट रख देंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। तो हाँ, तो होल मास ऑफ द बॉडी, उसको सपोज करेंगे, तो क्या करेंगे हम, सपोज करेंगे, तो सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, whole mass of the body supposed to be concentrated and moment of inertia same about this, about the axis। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेंगे देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस है, यहाँ पे बॉडी रोटेट हो रही है, इसका मास एम है हमारे पास, और रेडियस लिमिट, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका एंगुलर वेलोसिटी करेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएंगे इसका, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाय एम, समझ में है, के इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। तो इसका यूनिट क्या आएगा हमारे पास, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया केजी मीटर स्क्वायर, और मास केजी में केजी केजी कैंसिल, मीटर स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर है, तो के इज इक्वल टू इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, मीटर, और डायमेंशन क्या रहेगा इसका, मीटर मतलब लेंथ है,
L1 dimension रहेगा इसका, L1 इसका dimension. It is also scalar physical quantity, just like as moment of inertia. Scalar quantity. ये होगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ डायरेक्शन. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास दो थ्योरम्स. देयर आर टू थ्योरम्स on the basis of moment of inertia. So two theorems means the first one is the theorem of parallel axis and second one is theorem of perpendicular axis. देखते हैं हम क्या होते हैं. theorem perpendicular axis theorem है parallel axis. Okay, everybody know about the moment of inertia and radius of gyration. So next चलते हैं हम theorems. यहाँ पे है theorems on moment of inertia. तो फर्स्ट है हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या रहता है. जैसे हमारे पास हम दो पैरेलल एक्सिस लेते हैं, कोई भी एक रिजिड बॉडी लेते हैं, तो उस रिजिड बॉडी पे हम दो पैरेलल एक्सिस लेते हैं. दो पैरेलल एक्सिस देखिए हमारे पास बॉडी का तो मास रहेगा, तो जो बॉडी में से जो डिस्टेंस रहता है हमारा उसको लेते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चर लेते हैं. स्ट्रक्चर के बाद उसको डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आता है. तो जैसे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम में उसका मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. इसका मैथमेटिकल फॉर्म आएगा हमारे पास I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. यहाँ पे देखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास एक्सिस पे रहेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पे रहेगा. और ये आईसी क्या रहेगा हमारे पास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले हम फॉर्मूले से. क्या कहना है उसका फॉर्मूला. इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम. सबसे पहले आए लिखते द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis is the moment of inertia about center of mass. Sum of moment of inertia about center of mass and क्या रहेंगे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ देयर mass and square of the distance between them. Square of the distance between them. Between them मतलब जो एक्सिस रहेंगे हमारे पास दोनों एक्सिस, इसमें का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम लिखेंगे डिस्टेंस. तो यहाँ पे मैं एक रिजिड बॉडी निकाल. ठीक है, यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी है हमारे पास. ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास लिखते हैं. इसका हम सेंटर ऑफ मास लिखेंगे. ठीक है, और इस सेंटर ऑफ मास को सी नाम देंगे. ठीक है,
सेंटर ऑफ मास को हम सी नाम देंगे। इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहेंगे, जो आई सी रहेंगे हमारे पास, आई सी रहेंगे। ब्लू पेंसिल आई सी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और दूसरा एक्सिस निकालते हैं, पैरेलल एक्सिस से हम लोग है ना, तो दूसरा एक्सिस निकालते हैं हम। तो यहाँ पे लेते हैं इसका सेंटर, इसको ओ नाम देंगे, इसको दोनों को ज्वाइन करेंगे, दोनों को ज्वाइन। और ये दो एक्सिस में का डिस्टेंस, इसको हम एच बोल देंगे, इसको हम एच बोल देंगे। और यहाँ पे भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर एट पॉइंट ओ रहेंगे, एट पॉइंट ओ। तो देखिए रिजिड बॉडी पे एक कोई भी स्मॉल मास एलिमेंट लेते हैं, कोई भी स्मॉल मास एलिमेंट, यहाँ पे देखिए डीएम नाम का कोई भी एक स्मॉल मास एलिमेंट लेते हैं हम, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पॉइंट सेंटर ऑफ मास से इसको ज्वाइन कर देंगे, सेंटर ऑफ मास से इसको ज्वाइन कर देंगे, ओके। तो देखिए पॉइंट ओ को भी इससे ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसा है हमारे पास। तो ये हमारे पास इस पॉइंट को नाम देंगे हम एम ओ, और ये पॉइंट पी कोई भी नाम दे देंगे इसको, इसको नाम देंगे हम ए, सी तो है हमारे पास, और इसको बी, और इसको डी नाम देंगे, कैपिटल डी। और इसको क्या देंगे हम एन, इसको हम पॉइंट एन भी बोल सकते, ठीक है। तो ये था हमारा पास स्ट्रक्चर इसका, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। इसका प्रूफ देखते हैं सबसे पहले, इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो दो एक्सिस है हमारे पास, कौन कौन से, पहला एक्सिस एम ओ पी, दूसरा एक्सिस ए सी बी। पहला एक्सिस एम ओ पी और दूसरा ए सी बी। उसको देखिए यहाँ पे हमने एक स्मॉल मास एलिमेंट दिया, जिसको डीएम से बोले, स्मॉल मास एलिमेंट है हमारे पास डीएम, स्मॉल मास एलिमेंट डीएम, इसको हम बोल देंगे स्मॉल मास एलिमेंट डीएम, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास स्मॉल मास एलिमेंट। और हमारे पास पहला एक्सिस, सेंटर ऑफ मास, मतलब ये जो रिजिड बॉडी है इसके सेंटर पे दिया है, सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं। तो ए सी बी ये पहला एक्सिस है हमारे पास, दूसरा एक्सिस एम ओ पी, उसका सेंटर क्या है ओ और सी, और सी दो पैरेलल एक्सिस में का डिस्टेंस हमने एच लिया, एच लिया, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट सी, जो पहला एक्सिस है ना हमारे पास, पहला एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्सिस डी और सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्सिस डी और सी। और दूसरा एक्सिस पे लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन डी ओ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्सिस डी सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्सिस, कौन सा एक्सिस है हमारे पास, ए सी बी। क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर पॉइंट सी इक्वल टू आर पॉइंट, इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल क्या है हमारे पास डीसी का स्क्वायर और स्मॉल मास एलिमेंट डी नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। सो इसके बाद सेकंड आएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन, कौन सा एक्सिस है हमारे पास, एम ओ पी, ऑन एक्सिस एम ओ पी। सो आर पॉइंट ओ इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्या रहेंगे हमारे पास डी ओ का स्क्वायर। ये हमारे पास डी ओ है ना, पॉइंट मास एलिमेंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और यहाँ पे पॉइंट स्मॉल मास एलिमेंट से यहाँ पे सेंटर तक का डिस्टेंस डी सी। सो डी ओ स्क्वायर, आर
एट पॉइंट ओ इक्वल टू इंटीग्रल ओवर डी ओ है हमारे पास, डी ओ है हमारे पास, तो इसको डी एन प्लस एन ओ लिख सकते हैं, डी एन प्लस एन उसका स्क्वायर डी एन, ठीक है, एन ओ का स्क्वायर डी एन, आई एट पॉइंट ओ इक्वल टू डी एन स्क्वायर, डी एन स्क्वायर, डी एन स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए जो एन ओ है ना, ये क्या है हमारे पास, ओसी और एनसी का स्क्वायर, एन सी प्लस ओ सी का स्क्वायर, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, इसको सेपरेट कर देंगे हम। एन सी क्या है हमारा, ओ सी क्या है हमारे पास, ओ सी क्या है हमारे पास, एच, ओ सी क्या है हमारे पास, एच, इसका हम ए प्लस बी स्क्वायर लेंगे, आई नॉट इक्वल टू इंटीग्रल, सेपरेट इंटीग्रल लेंगे इसको, डी एन स्क्वायर डी एन प्लस इंटीग्रल ओवर एन सी प्लस ओ सी का स्क्वायर डी एन, ठीक है, तो आई नॉट इक्वल टू डी एन स्क्वायर डी एन प्लस, ये करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एन सी डॉट ओ सी और डी एन, इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है, सो आर एट पॉइंट ओ इक्वल टू इंटीग्रल डी एन स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पास डी एन स्क्वायर प्लस एन सी, डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, इसको हम डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर हम इसको प्लस करेंगे, प्लस ओ सी, ओ सी क्या है हमारे पास, ओ सी स्क्वायर एच, इसको करेंगे हम इंटीग्रल एच, एच स्क्वायर डी एन प्लस ट्वाइस एनसी और ओसी, ट्वाइस ट्वाइस एनसी और ओसी, एनसी और ओसी क्या है हमारे पास, इंटीग्रल ओवर एनसी और ओसी क्या है हमारे पास, एच डी एन, ठीक है, सो आई नॉट इक्वल टू डी एन प्लस एनसी क्या है हमारे पास, डीसी, डी एन और एनसी क्या है हमारे पास, लिखिए यहाँ पे, ये जो हमारे पास डी एन प्लस एन सी क्या हमारे पास, डी सी, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको क्या, आई नॉट इक्वल टू इंटीग्रल डी सी स्क्वायर डी एम, ठीक है, प्लस ये समझ में आ गया, डी एम प्लस एन सी हमारे पास डी सी स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर इंटीग्रल डी एम प्लस, ये देखिए हमारे पास एच इंटीग्रल एन सी डी एम, ये जो एन सी है हमारे पास, एन सी सेंटर ऑफ मास तक का जो पॉइंट डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास तक का जो पॉइंट डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मास तक क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेंगे, सिमेट्रिक रहेगा, तो ये हमारे पास ये जो टर्म आएंगे जीरो आएगी, ये टर्म आएंगे हमारे पास जीरो, तो इसको हम रीजन दे देंगे, यहाँ पे देखिए एच इंटीग्रल एन सी डी एम इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास थ्योरम क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इक्वल टू डी सी स्क्वायर का हमारे पास, डी सी स्क्वायर, ये देखिए हमारे पास इक्वेशन वन, आई सी प्लस, प्लस हमारे पास एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर और इंटीग्रल ओवर डी एम, एच स्क्वायर इंटीग्रल ओवर डी एम रहता है हमारे पास कैपिटल एम, एच स्क्वायर, इसका रीजन भी लिख देंगे इंटीग्रल डी एम इक्वल टू कैपिटल एम, ये आ गया हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एच स्क्वायर एम,
तो ये हमारे पास कौन से पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ओ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट सी, सिंपल सेंटर ऑफ मास जो हमने लिया पहला एक्सिस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये होगा हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उससे हम लेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो चलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखते हैं। सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या रहता है, देखिए ये समझ में आ गया हमारे पास, हमने इसका प्रूफ कैसे देखा था, आर इज इक्वल टू आई सी प्लस ए डी, जो आई था हमारे पास पॉइंट ओ पे था, तो हमारे पास आर एट पॉइंट ओ, आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस, इसको हमने प्रूव कर दिया। तो आगे देखते हैं हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सेकंड हमारे पास है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसको हम इसे रहने देंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। सो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखो, जैसे हमने पैरेलल एक्सिस में लिखा, वैसे ही हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास दोनों थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अगर देखिए हमारे पास एक रिजिड बॉडी लेते हैं, तो उस पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दो, दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दो, मतलब वहाँ उसका प्लेन रहेगा 2D, टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन मतलब दो एक्सिस आएंगे, एक्स और वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस में हमने जो तीसरा एक्सिस लेते हैं, जो जेड एक्सिस लेते हैं, जेड एक्सिस, ये दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, मीन्स जो हमारे पास दो लैमिनार ऑब्जेक्ट, लैमिनार मतलब प्लेनर ऑब्जेक्ट, जो हम प्लेन पे दो ऑब्जेक्ट ले एक्स और वाई, तो लैमिनार ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको। तो उससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, जिसको हम जेड एक्सिस बोल रहे हैं, इसको हम जेड एक्सिस बोल रहे हैं। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, उसका पहले फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ये आएगा इसका प्रूफ, मतलब फॉर्मूला प्रूफ में, ये इसका फॉर्मूला है। और इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, स्टेटमेंट, इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दी मोमेंट ऑफ inertia about laminar, laminar मतलब प्लेनर ऑब्जेक्ट, लैमिनार मतलब प्लेन, लैमिनार ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ inertia, sum of moments of inertia about two mutually perpendicular axes, sum of moments of inertia about two mutually perpendicular axes about the plane, on the plane भी बोल सकते हैं, on the plane। यहाँ पे देखिए टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, क्या बोल सकते हैं इसको, टू म्यूचुअली perpendicular axis, moment of inertia about laminar object,
यहाँ पे लैमिनर ऑब्जेक्ट, इसको हम प्लेनर ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, लैमिनर ऑब्जेक्ट, टू बी ऑब्जेक्ट या प्लेनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ऐसे डायग्राम करेंगे इसकी, देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका कोई भी रिजिड बॉडी पे तो एक्सिस निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी, ठीक है, थोड़ा ऊपर निकालते हैं। हमारे पास एक रिजिड बॉडी, ठीक है, इसका सेंटर है, सेंटर पे हमने एक्सिस निकाली, यहाँ पे एक एक्सिस निकाली, और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस रहेगा, जो हमारे पास है परपेंडिकुलर एक्सिस रहेगा, तो एक्सिस पे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारे पास जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए, दो एक्सिस, जो एक्स और वाई हमारे पास प्लेनर एक्सिस, प्लेनर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। प्लेनर ऑब्जेक्ट उसके साथ हम क्या बोलेंगे, जो हमने जेड ड्रॉ किया, जेड क्या है, दोनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो ये है, तो इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो छोटा होगा, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है हमारा, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास डिस्टेंस कौन सा है, वाई, ये डिस्टेंस है हमारे पास वाई, ये डिस्टेंस है हमारे पास एक्स, ठीक है, और इसको हम नाम देंगे या एन, इसको सेंटर ओ, और इसको पॉइंट बी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन जेड एक्सिस, इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन जेड एक्सिस इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ द इनर्शिया, क्या रहेंगे हमारे पास, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर रहेगा। तो आई जेड इक्वल टू लिखेंगे हम, आई जेड, ओपी हमारे पास क्या है, ओ एम प्लस एम, ओ एम का हमारे पास, आई जेड इक्वल टू समीशन, ओपी क्या है हमारे पास, ओ एम प्लस एम पी का स्क्वायर, एम पी का स्क्वायर, ठीक है। आई जेड इक्वल टू, आई जेड इक्वल टू समेशन ओ एम, ओ एम हमारे पास सिमिलर है एनपी के साथ, ओ एम, इसको सेपरेट करेंगे पहले, ओ एम स्क्वायर प्लस समेशन एम टू का स्क्वायर, आई जेड इक्वल टू ओ एम क्या हमारे पास, एनपी, एनपी स्क्वायर प्लस समेशन एमपी का स्क्वायर, इसको रीजन दे देंगे हम, और ओ एम सिमिलरली इक्वल टू एनपी, ओ एम सिमिलरली इक्वल टू एन, ठीक है। तो आई जेड इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे एनपी, एनपी क्या हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और एमपी क्या हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली लिखेंगे इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
Right. This is our mathematical proof for theorem of perpendicular axis. ओके, तो ये हो गया हमारे पास दोनों थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्योरम। और चलिए, तो यहाँ पे देखिए थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो थ्योरम है, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस। तो पहले हमने पैरेलल एक्सिस देख लिया, उसका मतलब मैथमेटिकल प्रूफ भी देख लिया, उसका फॉर्मूला देख लिया, उसका स्टेटमेंट देख लिया। और उसके बाद हमारे पास आता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब जो लाइनर ऑब्जेक्ट देते हैं, लाइनर ऑब्जेक्ट लेते हैं, मतलब एक कोई बॉडी को जो प्लेन लेते हैं उसको लाइनर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो उसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लाइनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस आई, ये हमारे पास रहेगा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, हम दो एक्सिस ले गए रिजिड बॉडी पे, दो एक्सिस ले एक्स और वाई, एक्स और वाई, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जेड एक्सिस, जेड एक्सिस को ज्वाइन किया मैंने, उसको नाम दिया एम वन। और तो हमारे पास सेंटर है, पी पॉइंट यहाँ पे जेड एक्सिस पे आएगा, तो उसका डिस्टेंस आएगा वाई आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के लिए जो हमारे पास इक्वल रहता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस पे दिया, उसको हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, हमारे पास उसका प्रूफ आएगा आई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके जो जो थ्योरम्स है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसको हमने मैथमेटिकली प्रूव किया अच्छे से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, दोनों में से जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।